अस्सलामुअलैकुम। आई एम रोज़। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि वालिदैन का साया सबसे बड़ी नेमत है। उसे खोने से पहले उनकी कदर करें। वालिदैन की उदास कहानी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा बाप और एक बूढ़ी माँ रहते थे। उनका एक ही बेटा था, अहमद। वो अपनी तालीम के लिए शहर चला गया। माँ रोज़ उसकी राह तकती, दरवाजे के पास बैठी रहती और बाप खामोशी से हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करता। वक्त गुजर गया। अहमद ने नौकरी हासिल की, फिर शहर में घर ले लिया, शादी कर ली। अब वो माँ बाप को सिर्फ फ़ोन पर याद करता, वो भी कभी कभी जब फुर्सत मिलती। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। बाप ने बेटे को फ़ोन किया, बेटा तुम्हारी माँ बहुत कमज़ोर हो गई है, एक बार आ जाओ। अहमद ने कहा, अबू दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती, अगले हफ्ते आऊँगा, वादा करता हूँ। लेकिन अगले महीने माँ चली गई। जब अहमद पहुँचा तो माँ की कब्र ताज़ा थी। बाप दरख्त के नीचे बैठा आंसू पोंछ रहा था। बाप ने आहिस्ता से कहा, बेटा तेरी माँ हर शाम तेरी राह तकती थी, अब शायद वो जन्नत के दरवाजे पर तेरी राह देख रही होगी। अहमद के आंसू बहने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ के जाने के बाद अहमद के दिल में एक खामोशी बस गई। दुनिया की रौनकें, नौकरी, शहर की चमक, सब बेमाना लगने लगा। वो अक्सर अपनी माँ की कब्र पर जाता और देर तक बैठकर कहता, अम्मी काश मैं एक दिन पहले आ जाता, काश आपकी आखिरी दुआ अपने हाथों से ले लेता। अब अहमद अपने वालिद को साथ शहर ले आया। सोचा कि अब मैं उनका ख्याल रखूंगा जैसे वो हमेशा मेरा रखते थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन बीवी को ये अच्छा नहीं लगा। कहने लगी, आपके अबू हर वक्त खामोश रहते हैं। घर में उदासी फैल जाती है। अहमद के दिल पर चोट लगी, मगर कुछ ना कहा। वो जानता था बाप की खामोशी प्यार की जुबान है। वो बस बेटे के पास रहना चाहते हैं। एक रात अहमद ने देखा, वालिद अपने कमरे में कुरान पढ़ रहे थे। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। अहमद आहिस्ता से बोला, अबू क्या हुआ? बूढ़े बाप ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तेरी माँ याद आ गई। हम दोनों ने ख्वाब देखा था कि हमारे बुढ़ापे की शाम तेरे पास तेरे साए में गुजरेगी। अब वो चली गई और मैं सिर्फ उस ख्वाब के साए में जिंदा हूँ। अहमद ने आगे बढ़कर बाप के हाथ पकड़े और कहा, अब वादा करता हूँ, अब आप अकेले नहीं रहेंगे। मैं आपके आंसू नहीं देखना चाहता। मेरी माँ ने दुआ की थी कि मैं आपका सहारा बनूं। अब मैं वो वादा पूरा करूँगा। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू तो
थे मगर इस बार खुशी के थे। कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी फरमाइश भी कर सकते हो। जो फरमाइश पहले करेगा उसी की फरमाइश पूरी की जाएगी, यानी उसी के मुताबिक हम कहानी लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़। और ये कहानी भाई अख्तियार कलोड़ों की फरमाइश पर हमने लिखी है।